हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको दे करके जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी समराशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी समराशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी समराशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी समराशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहाँ रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में। और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। अब हम करेंगे चर्चा मेरे प्रिय साथियों आपके साथ जो मकर लगन के जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के विषय में। और सबसे पहले करेंगे चर्चा आपके व्यवसाय के विषय में, प्रोफेशन के विषय में, करियर के विषय में, कि इस माह आपको करियर के क्या हालात रहने वाले हैं आपके साथ, आप क्या कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, कैसा रहने वाला है आपके लिए। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट में देख पा रहा हूँ तो बहुत अच्छे राजयोग बने हुए हैं और इन राजयोगों के कारण आपको सफलता तो निश्चित रूप से प्राप्त होनी है, यानी कि आप अपने किए गए कार्यों में सफल होंगे और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी पूर्ण रूप से प्रभाव बना हुआ है।
अब क्योंकि शनि का प्रभाव साढ़े साथी का बना हुआ है साथियों, तो कहीं ना कहीं आपको आपके कार्यों में या कार्यों से लेकर के कुछ ना कुछ ऐसी छुटमुट समस्याएं, परेशानियां, तनाव, ये भी पैरेलल वे में चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये है कि आपको तनाव तो देगा शनि साढ़े साथी, मानसिक तौर पे तो थोड़ा आप डिस्टर्ब जरूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कार्य पूरे ना हो पाएं, आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक सक्सेसफुली पूरे ना कर पाएं, ये नहीं होगा। क्योंकि कुछ राजयोग बहुत अच्छे भी बने हुए हैं, उन राजयोगों के कारण आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी, कुछ अच्छे उन्नति के अवसरों की भी प्राप्ति होगी, और आपको कुछ ऐसा भी कोई पद की प्राप्ति हो सकती है इस समय अवधि में, इस दिसंबर के माह में, जिसके विषय में आपने कल्पना भी ना की हुई हो या सोचा ही ना हो। सोचा ये हो कि भाई अभी तो नहीं बनता है हमारा प्रमोशन, या कोई कंसीडर ही ना किया हो आपने स्वयं को। कुछ ऐसी जिम्मेवारी या कोई पदोन्नति आपको अचानक मिल सकती है, कोई सडन डेवलपमेंट इस तरीके की अगर हो जाए तो आपके लिए कोई, वो मैं कहता हूँ, आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के योग भी बने हुए हैं। आगे बात को, चर्चा को जारी रखते हुए मैं बताऊंगा कि देखिए, आप अपने कार्यों को लेकर के विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। इस बात की भी पूर्ण रूप से संभावना है कि आप अपने कार्यों को लेकर के, यानी कि कहीं लंबी दूरी की यात्रा कर लें या विदेश चले जाएं, यानी कि यात्रा का भी योग बन रहा है। अगर आप यात्रा भी करेंगे तो वो मिली जुली रहेगी आपके लिए, थोड़ा कुछ अपना भी खर्चा करेंगे आप, और कंपनी से भी, जो भी जहाँ भी आप कार्यरत हैं वहाँ से भी, तो ये ऐसा रहेगा। और कुछ आपके कार्य क्षेत्र की जो स्थिति है इस प्रकार रहने वाली है इस माह। और आपको मैं ये और कहना चाहता हूँ कि इस दिसंबर के महीने में जो आपका व्यक्तित्व है वो भी सामने वालों को बहुत प्रभावित करेगा, लोग उससे भी प्रभावित होंगे, और आपकी बात को, जो आप सजेशन देंगे या सुझाव देंगे या जो भी आप किसी को राय देंगे, वो उस पर पूरा विचार किया जाएगा गंभीरता से। आपके, चाहे वो सीनियर्स हों चाहे आपके साथी हों, वो उनको मानेंगे, समझेंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश होगी पूरी। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। आपकी एक अलग छाप होगी, अलग एक वैल्यू होगी, और इस प्रकार का प्रभाव आपका अपने कार्य क्षेत्र में बना रहेगा। आते हैं अब धन के ऊपर कि आपके आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, जहाँ तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वित्तीय स्थिति आपकी अच्छी है, मजबूत रहेगी, कमजोर नहीं रहेगी, पहली बात तो। अब प्रश्न पैदा होता है कि धन का आगमन। देखिए, धन का आगमन तो होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन बीच बीच में हो सकता है कि जो पैसा, मान लीजिए आज की डेट में आपके हाथ में आना चाहिए था, हो सकता है कि वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना आए, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। धन का आगमन भी रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी आपकी, और बस इतना अवश्य है कि हाँ, सेविंग्स करने से पहले आप सोच विचार करें, जल्दबाजी में पैसा कहीं ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले जहाँ भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। हो सकता है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करने में या पैसा सेव करने में, धन अपना सेव करने में भी कुछ, या तो टाइम डिले हो जाए आपका किसी ना किसी कारण, या आप समय पर कर ना पाएँ, कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है। रहा सवाल सुख सुविधाओं का, सुख सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी पूर्ण रूप से, लेकिन उनका लाभ उठा पाने में आप सक्षम नहीं रहेंगे। कारण ये होगा, जो मुझे लगता है आपके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि आपका पूरा फोकस अपने कार्यों पर रहेगा, और क्योंकि आपका फोकस अपने कार्य पर रहेगा, चाहे आप व्यापार में हैं या रोजगार में हैं, तो इस वजह से भी आप उन सभी जो उपलब्ध हैं सुविधाएं, उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाहेंगे कि आपको अपने माता की ओर से भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता पक्ष से भी थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी ना बन पाए, या किसी बात को लेकर के कुछ वैचारिक मतभेद हों, ये भी हो सकता है। और ससुराल पक्ष की ओर से भी कोई ना कोई ऐसी बात आ सकती है जिससे आपके थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए।
इसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों के लिए और वैवाहिक संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंधों की बात जहाँ तक है, अगर आपके प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं, रिलेशनशिप पहले से है, तो इस माह वो रिलेशनशिप आपकी मुझे नज़र नहीं आती कि उसमें किसी प्रकार की प्रगति हो इस दिसंबर के महीने में। सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपका पूरा फोकस ही अपने कार्य पर रहेगा, अपने करियर पर होगा। तो जब व्यक्ति का पूरा फोकस अपने काम पर होता है तो वो फिर ये चीज़ें साइडलाइन हो जाती हैं, और ऐसा कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करता कि अपने करियर को साइड रख करके और इन कामों में अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाए। तो इसीलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका ध्यान पूरा फोकस पे हो। तो कहने का भाव यही है कि ग्रहों का भी सपोर्ट नहीं है, तो ये अगर आप सोच भी रहे हैं कुछ प्रयास करने की, तो अगर प्रयास करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होने वाले। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि मिला जुला प्रभाव रहेगा, आपके मिले जुले संबंध रहेंगे, कभी नरम कभी गरम, और इस प्रकार की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में इस माह रहेगी। जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के कैसा रहेगा, देखिएगा, जो छात्र हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत पशोपेश वाली स्थिति रहेगी, दुविधापूर्ण। छात्र भी खुद दुविधा में रहेंगे कि ये करें या क्या करें, इधर जाएं या उधर जाएं, कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। उस दुविधापूर्ण स्थिति से अपने आप को निकालना होगा और कुछ ठोस निर्णय लेने होंगे, तभी कुछ आप आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। मैं छात्रों के लिए ये बात बोल रहा हूँ। और अगर आपने कुछ ठोस नीति बना ली, उस पर काम किया, तो फिर सफलता आपको मिलेगी, और महामध्य के उपरांत कुछ उसके अधिक संभावना है। संतान के विषय में बताना चाहते हैं कि संतान जो है, संतान को लेकर के माता पिता के दिल और दिमाग में एक भय बना रहेगा, एक डर बना रहेगा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा। एक मन व्याकुल सा रहेगा संतान को लेके, क्योंकि कुछ इस महा स्थिति ऐसी ही है कि संतान की ओर से या तो अचानक कोई बहुत अच्छी खबर मिल जाए, या बिल्कुल ही एकदम ऐसा लगे कि भाई स्थिति तो बहुत ख़राब हो रही है। कोई ऐसे हालात बनेंगे, लेकिन ये लंबे समय तक की बात नहीं है, बहुत कम समय तक ऐसा रहने वाला है। धीरे धीरे स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन इस माह के हालात में आपसे बात कर रहे हैं, तो ये तो ऐसी स्थिति रहने वाली है इस माह। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, देखिए, स्वास्थ्य के विषय में आपको बता दें, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत अधिक स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है इस माह, और अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। और मैं तो बल्कि कहूँगा, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हों या विरोधी पक्ष हो, विरोधी पक्ष आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा, लेकिन 22 तारीख के बाद विरोधी भी शांत होंगे और स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा। 22 तारीख के बाद, 22 तारीख तक ये समस्याएं रहेंगी। 22 के बाद अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है, उसको भी आप निपटा सकते हैं, वो भी आपके फेवर में जाएगा। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, और इसी के साथ साथ आपका जो विरोधी पक्ष है वो शांत रहेगा। तो ये थी आप मकर लगन के जातकों की मासिक राशिफल दिसंबर 2021 की स्थिति। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उपाय वो कौन से किए जाएं जिनसे कि आपकी बची कुची परेशानियां भी इस माह दूर हो जाएं। वो ये है कि सबसे पहले तो देखिए, आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना है, नित्य प्रतिदिन। ये आप जरूर करें। और अगर आप और अधिक कर सकते हैं तो चंडिका स्तोत्र का पाठ भी कर लें अर्गला स्तोत्र के साथ साथ। साथ ही मंगलवार के दिन भी अपने हनुमान जी की सेवा जरूर करें, जाकर के प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का, और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जला दें और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। ये करना है। और सूर्यदेव को जल दे दें प्रातःकाल। और अगर आप परिवार के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, परिवार के साथ संबंध जो है वो थोड़ा कमी रहेगी वैसे इस माह, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरी करना, तो उसके लिए आप गुरुवार के दिन केले की वृक्ष की पूजा करना ना भूलें। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि संबंधों में कुछ ज़्यादा ही खटास आ रही है परिवार के सदस्यों के साथ, तो आप गुरुवार के दिन पूजा करिए
केले के वृक्ष की। ये उपाय आप कर लीजिए। और अब आगे चर्चा करने से पहले आपको कहना चाहेंगे, आगे की बात जारी रखने से पहले, कि जो मकर लगन के जातक हैं वो अगर आपको अपना ये राशिफल पसंद आया है दिसंबर का, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।